हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज किंग्स अफेक्शन एपिसोड 14। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किंग की डेथ के बाद प्रिंस किंग बन जाते हैं। अब आगे जुन अपने फादर के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पैलेस में वापस जाना है, आप कोई भी पोजीशन मुझे दिलवा दो, प्लीज मेरी हेल्प करो। फादर पूछते हैं कि तुमने अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया, तुम मेरी हेल्प क्यों मांग रहे हो। जुन कहता है मुझे किंग को प्रोटेक्ट करना है। फादर हैरानी से देखते हैं और कहते हैं तुम पैलेस में नहीं जा सकते, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर जुन पूछता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फादर कहते हैं तुम सही को सही और गलत को गलत कहते हो, पर पैलेस में हमेशा जो सही है वो सही नहीं होता, तुम वहाँ ऐसे नहीं रह पाओगे। फिर जाने लगते हैं। जुन कहता है वो सब चीजें सीख जाएगा। फिर फादर नाना से मिलने आते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को किंग के साथ काम करना है। नाना कहते हैं पर तुम्हारे बेटे ने किंग को छुड़ाने की कोशिश की थी, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने उसे अभी तक पनिश नहीं किया, पर वो किंग के साथ काम नहीं कर सकता। जुन के फादर कहते हैं आपने कहा था कि अगर मैं आपका साथ दूंगा तो मेरी फैमिली को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पैलेस में अच्छी जगह पर अपॉइंट होगी, आपको अब अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। नाना कनिंग स्माइल करते हैं। तभी किंग अपने पैलेस से बाहर आ रहे होते हैं। सामने जुन आ जाता है। किंग उससे मिलते हैं। जुन कहता है जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताऊंगा, और इन सब के लिए मुझे 2 महीने चाहिए। आप ऐसे समझिए जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ और मैं भी ऐसा ही बिहेव करूंगा। तभी हाकुम को दिखाया जाता है जो किंग से मिलने जा रही होती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है, वो अब क्वीन है, उन्हें ही नाना ने चुना था किंग के लिए। तभी रास्ते में वो अपने फादर से टकराती हैं। फादर उससे खुशी का राज पूछते हैं। वो कहती है कि वो किंग के पास लव लेटर देने जा रही है। उनके फादर उनकी खुशी में खुश होते हैं। फिर जुन को दिखाया जाता है जो सीनियर ट्यूटर को रिपोर्ट्स लाकर देता है। सीनियर ट्यूटर रिपोर्ट्स पढ़कर रिजेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें लॉर्ड शेंगनन की शिकायतें लिखी होती हैं। बाकी के ट्यूटर उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। जुन कहता है कि वो ये सब हैंडल कर लेगा और वहाँ से चला जाता है। सब ट्यूटर हैरान होते हैं कि इससे क्या हो गया, ये तो लॉर्ड शेंगनन के अगेंस्ट था, ये यहाँ ये काम क्यों कर रहा है। फिर सीनियर ट्यूटर बाकी ट्यूटर को अपना काम करने के लिए कहते हैं। जुन जा रहा होता है। उसका फ्रेंड आता है और पूछता है कि तुम वापस क्यों आए हो, मैंने सुना है तुमने अपने फादर से कहकर अपनी सिफारिश लगवाई है। जुन हाँ कहता है। फिर उसका फ्रेंड कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने फादर को कभी माफ नहीं करोगे, अब क्या हुआ। जुन कहता है मुझे जाना है और वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर किंग को चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं अब आप पहले से बेटर हैं। किंग उन्हें थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब जुन वहाँ आ जाता है। मेड के मुझसे बोलती है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है अपना काम करने के लिए। फिर जुन अंदर जाता है। इधर जुन के फादर डॉक्टर से मिलते हैं और किंग के जख्म के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर को जख्म के बारे में कुछ नहीं पता होता। डॉक्टर हैरान रह जाता है और जुन के फादर भी हैरान होते हैं। फिर जुन किंग के जख्म पर मेडिसिन लगा रहा होता है। जुन किंग को कहता है कि आपका जख्म पहले से बेटर है, हमें कुछ और दिन ऑब्जर्व करना होगा। किंग कहते हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि अब मैं ठीक हूँ और मुझे भी पहले से बेटर लग रहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। दोनों कोई बात नहीं करते। किंग उसे थैंक यू कहते हैं। तभी क्वीन वहाँ भागते हुए आ जाती है और जुन से टकराती है। जुन के हाथ की सभी रिपोर्ट्स वहीं गिर जाती हैं। वो जल्दी से अपना मेडिसिन का बॉक्स छिपा देता है। क्वीन किंग से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। मेड किम उन्हें कहती है आप बिना अनाउंस किए कैसे अंदर चली गई। वो माफी मांगती है और अब क्या करूँ वो पूछती है। फिर मेड किम क्वीन का अनाउंसमेंट करती है। किंग उन्हें अंदर बुलाते हैं। जुन के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। क्वीन दोनों से सॉरी कहती है। जुन फिर दोनों से विदा लेता है और बाहर चला जाता है। बाहर जुन को उसके फादर दिखते हैं। फिर किंग क्वीन को वहाँ बैठने के लिए कहते हैं और आने का कारण पूछते हैं। वो अपना लेटर किंग को देती हैं और किंग उन्हें कहते हैं कि वो इसे पढ़ेंगे। क्वीन खुश हो जाती है। वो बहुत शर्मा रही होती है। फिर युन कुछ पढ़ रहे होते हैं। उस पर एक डेट होती है। ये डेट किंग और क्वीन की फर्स्ट नाइट के लिए ज्योतिषों द्वारा चुनी गई होती है। युन और बोंगडोंग ज्योतिष पर शक कर रहे होते हैं क्योंकि उसने डेट नाना के कहने पर लिखी होती है और बोंगडोंग उसे उसका पैसा दिखाते हैं जो नाना ने उसको दिया था। फिर वो दोनों से माफी मांगता है। युन उसे कोई और डेट निकालने के लिए कहता है पर वो वही डेट लेकर भाग जाता है। युन और बोंगडोंग उसके पीछे जाते हैं। तभी नाना सामने आ जाते हैं और डेट के बारे में पूछते हैं। फिर वो नाना से बहाना बनाने लगता है और मंथ की एंड की डेट के बारे में कहता है। नाना वहाँ से चले जाते हैं। इधर सभा में किंग के सामने बाकी मिनिस्टर प्रॉब्लम रखते हैं पर नाना किंग की चलने नहीं देते। वो किंग को सिर्फ यूज कर रहे होते हैं और खुद सब चीजों का फैसला कर रहे होते हैं। किंग बाहर आते हैं। नाना बाहर खड़े होते हैं और उन्हें कहते हैं मैं सब ऑफिशियल मैटर्स हैंडल कर लूंगा, आप बस
वारिस देने के बारे में सोचे। किंग ऐसे दिखाते हैं जैसे वो सब मानेंगे। फिर क्वीन को दिखाया जाता है जो कुछ लिख रही होती हैं किंग के लिए, और उन्होंने बहुत मेस कर रखा होता है। मेड किम भी वही होती है। क्वीन कहती है कि मैं किंग के लिए पोएम लिख रही हूँ, उन्हें पसंद है ना। किम उनके लिए लेटर लाई होती है, क्वीन को लेटर देती है, उसमें आज की डेट होती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है। फिर किंग तैयार हो रहे होते हैं, तभी मेड किम उन्हें कहती है कि ये सब करना जरूरी है, आप ठीक ना होने का बहाना भी कर सकते हैं। बॉगडोंग कहता है मैं हैंडल कर लेता हूँ, कुछ प्लान बनाता हूँ। फिर किंग मना करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सब परेशान होते हैं। इधर जुन को भी पता चल जाता है वेडिंग नाइट के बारे में, और सामने से किंग आ जाते हैं। वो सबको गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। किंग जुन को पीछे मुड़कर देखते हैं। इसके बाद किंग और क्वीन साथ में होते हैं। किंग ड्रिंक करते हैं और क्वीन को कहते हैं कि अब से जब भी मैं यहाँ रहूंगा आप और मैं अलग अलग बेड पर सोएंगे। फिर क्वीन कुछ नहीं कहती, पर सोते टाइम बहुत रो रही होती है। इधर जुन किंग को याद कर रहा होता है और वो जो एक्सेसरी लाया था उसे देख रहा होता है। तभी उसके फादर आते हैं और जुन उनसे पूछता है कि आप अभी तक जाग रहे हैं। फादर कहते हैं कि किंग को तीर से जख्म हुआ था, पर डॉक्टर को कुछ नहीं पता, क्या तुम उनका जख्म देख रहे हो। जुन कहता है नहीं, शायद वो ज्यादा गहरा नहीं होगा। फिर फादर वहाँ से चले जाते हैं, पर उन्हें जुन पर शक होता है। इसके बाद किंग तैयार हो रहे होते हैं। मेड किम पूछती है कि आपने सब क्वीन को क्यों बता दिया, आप कोई बहाना भी कर सकते थे। किंग कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करती है, उन्हें झूठ बोलते रहना गलत होगा। फिर दोनों दादी से मिलने जाते हैं। जाते वक्त बॉगडोंग मेड किम से गॉन का पूछता है, क्योंकि जुन के फादर उसकी जगह पर होते हैं। इधर गॉन पहले किंग के मर्डर की इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, क्योंकि किंग का सेवक जिसने जहर मिलाया था मर चुका है और उसकी वाइफ भी भाग गई है। इसके बाद किंग और क्वीन दादी के सामने होते हैं। दादी उन्हें जल्दी से पोता देने के लिए कहती हैं और किंग को ब्लेसिंग देती हैं। क्वीन चुप होती है। दादी किंग से जुन के भाई को पैलेस से भेजने के बारे में पूछती हैं, जिसका आंसर किंग के पास नहीं होता। वो सब समझ जाती हैं कि ये सब नाना का काम है। तब किंग और क्वीन दादी के रूम से बाहर आते हैं। चलते वक्त क्वीन किंग के शोल्डर से कुछ हटाती हैं। किंग उन्हें थैंक यू कहते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, पर किंग की गर्दन का निशान जुन के फादर देख लेते हैं। इधर सारे ट्यूटर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लॉर्ड शेंगन कुछ घोटाला कर रहे हैं। ये सब जुन भी सुन रहा होता है। इन सब के पीछे लॉर्ड शेंगन का हाथ होता है। वो टैक्स के मिनिस्टर का यूज कर रहे होते हैं। फिर सीनियर ट्यूटर जुन को कुछ रिपोर्ट देता है। जुन जा रहा होता है। उसे किंग और बॉगडोंग कहीं जाते दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करता है। किंग बॉगडोंग को बाहर छोड़कर अंदर चले जाते हैं। जुन भी वहीं होता है। किंग अंदर कमांडर हुन से मिलते हैं। वो किंग को बताते हैं कि नाना वेपन को शिप्स के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं। किंग कहते हैं कि वो टैक्स के मिनिस्टर को यूज कर रहे हैं, मैं उन्हें खुद हैंडल करता हूँ। कमांडर हुन उन्हें नाना से सावधान रहने के लिए कहते हैं। किंग कहते हैं वो मुझे अपना पपेट समझते हैं, हम उन्हें प्रूफ के साथ बेनकाम करेंगे, उन्होंने ही मेरे फादर को मारा है। क्या आपको कुछ किंग के सेवक की वाइफ के बारे में पता चला? उसे जहर के बारे में जरूर पता होगा। ये सब जुन भी सुन रहा होता है। फिर कमांडर हुन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ कुछ सोल्जर आ जाते हैं। जुन किंग के साथ छिप जाता है। बॉगडोंग वाक के बहाने सब सोल्जर्स को वहाँ से ले जाता है। जुन कहता है आप कमांडर हुन से मिले थे, जिन्हें नाना ने महल में आने से मना कर रखा है, आप जरूर कुछ डेंजर्स कर रहे हो। किंग उसे सब भूल जाने के लिए कहते हैं। फिर जुन उन्हें रूम तक छोड़ने आता है। कमांडर हुन जुन के फादर से टकराते हैं। जुन के फादर उनसे उनके वहाँ आने का रीजन पूछते हैं। कमांडर हुन भी उनसे यही पूछते हैं और उन्हें नाना के षड्यंत्र के बारे में पूछते हैं। वो कुछ बताते नहीं है। जुन के फादर भी अच्छे थे, पर पोजीशन के लालच में वो नाना के साथ मिल गए। ये दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। इसके बाद हमें जुन और किंग दिखाए जाते हैं। जुन किंग के जख्म पर मेडिसिन लगा रहे होते हैं। फिर जुन किंग को दवाई लगाते रहने के लिए कहता है और वहाँ से जाते वक्त किंग को हर्ट ना होने के लिए कहता है और चला जाता है। मेड किम उन्हें थैंक यू बोलती है। जुन वहाँ आता है। जुन से बात करने के लिए एक जगह पर लाता है। वो जुन को थैंक्स कहता है किंग के जख्म को ट्रीट करने के लिए और कहता है मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। जुन उससे पूछता है तुम सब जानते हो, तुम्हें सब पता था क्या? वो कहता है तुम एक तरफा प्यार के बारे में पूछ रहे थे ना, वो किंग ही है। वो डेंजर में आ जाते इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं कहा। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, मेरी फैमिली को भी नहीं, इवन तुम्हें भी नहीं। तुम भी अपनी फीलिंग को दबा दो वरना और प्रॉब्लम होगी। फिर जुन जा रहा होता है और युन की बातें याद कर रहा होता है। वो किंग को देखता है जो घूम रहे होते हैं। वो उनके पीछे चलने लगता है। सुबह जुन नाना और टैक्स के मिनिस्टर को देखता है। तभी उससे कमांडर उनकी बातें याद आती हैं। एक ट्यूटर कार्गो शिप की फाइल किंग को दे
देता है और सब बता देता है। किंग सब देखते हैं। ट्यूटर बाहर आकर जुन को बहुत सुनाता है। जुन उससे पूछता है तुमने दे दी? किंग भी वहाँ आते हैं और दोनों की बातें सुनते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जुन उनकी हेल्प कर रहा होता है। इधर जुन के फादर एक्यूपेंचर वाले से मिलते हैं और पूछते हैं किसी की सांसों को एक्यूपेंचर से रोका जा सकता है। इसके बाद किंग और बॉकडंग को दिखाया जाता है। बॉकडंग उनके एक्टिव ना होने का रीजन पूछता है। फिर वो एक जगह आते हैं जहाँ बहुत सारे लैट्रिन रखे होते हैं। ये सब जुन रख रहा होता है। जुन उन्हें देखता है। फिर दोनों साथ में चल रहे होते हैं। किंग जुन से रीजन पूछते हैं। जुन कहता है आप हमेशा डेंजरस पाथ चुनते हो, मैं आपकी लाइट बनना चाहता हूँ। तभी किंग कहते हैं मेरा जख्म ठीक हो गया है। जुन के फादर भी वहाँ जाते हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि गर्दन के एक पॉइंट पर अगर एक्यूपेंचर किया जाए तो थोड़ी देर के लिए सांसें रुक सकती हैं। ये सब वो याद कर रहे होते हैं और तभी जुन के फादर जुन और किंग को देख लेते हैं। किंग जुन को पैलेस में और रुकने के लिए कहते हैं। जुन किंग को हक करता है। वो किंग की वेट करने का प्रॉमिस करता है। जुन के फादर को दामी याद आ रही होती है और वो दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं और इधर एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।